After consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कनाडा में जो मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो जो प्रोटेस्ट हैं वो ट्रकर्स प्रोटेस्ट से फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट में कैसे कन्वर्ट हुए उसके रीज़न को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 14 फेब को क्या होता है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो एक ऑर्डर लेके आते हैं जिसके तहत कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो इमरजेंसी इन्वोक कर देते हैं। इमरजेंसी इन्वोक करने से क्या होता है, इमरजेंसी इन्वोक करने से ये होगा कि जो उनकी फेडरल एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रोटेस्टर को जो है रोक सकती है प्रोटेस्ट करने से, ठीक है। उनके पास काफ़ी पावर्स आ गई हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों, ठीक है। तो होता ऐसा है कि 15 जनवरी को जो कैनेडियन सरकार है, तो जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके लिए ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन जो है ये ज़रूरी था। तो इसके रिस्पॉन्स में जो लोग गुड्स कैरी करते थे ट्रक्स में, तो वो ट्रकर्स क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो ये प्रोटेस्ट था ये था इनके वेस्टर्न रीजन में। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये जो इनका वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न कनाडा, इस रीजन में ये कंसनट्रेटेड था। बट ओवर द टाइम क्या होता है कि ये लोग यहाँ से ट्रैवल करते हुए ऑल द वे इनके सदर्न प्रोविंस में जैसे ओटावा में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इनका जुड़ने का जो कारण बताया जाता है वो ये है कि यहाँ पर एक ब्रिज है जिसको बोला जाता है एम्बेसडर ब्रिज, ठीक है। तो इस एम्बेसडर ब्रिज का अपना एक सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से पर डे $300 मिलियन का ट्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ से 10,000 व्हीकल नियरली हर वीक क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है इस ब्रिज का, देख पा रहे होगे आप, ठीक है। तो और यहाँ से इस ब्रिज से ही जो ट्रेड होता है कनाडा और यूएस के बीच में हर दिन, वो 1.7 बिलियन का, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये यूएस और कनाडा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर ब्रिज, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते ही उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर गैदर होना शुरू हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे कनाडा में जो कि ये जो मैंडेटरी प्रोग्राम था वैक्सीनेशन का, इससे नाखुश थे कुछ लोग। तो उन लोगों ने भी क्या किया कि इस एरिया में आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो लोग 2 व्हीलर या 3 व्हीलर पे थे, तो उन लोगों ने भी इनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। और ओवर द टाइम ये काफ़ी बड़े लेवल पे जो है प्रोटेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। तो मास स्केल पे प्रोटेस्ट पहुंच गया। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो लोग क्या चाहते हैं, अब वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ये मैंडेटरी प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, इसको लिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो इससे वो फ्रीडम चाहते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट को उन्होंने फ्रीडम कॉन्वॉय मूवमेंट के नाम से जाना, ठीक है। कॉन्वॉय एज इन वो लोग ग्रुप में हैं काफ़ी बड़े, तो इसलिए वो कॉन्वॉय वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बाकी फ्रीडम वो लोग चाहते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। इसलिए इसका नाम, इस मूवमेंट का नाम फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट भी रखा गया है, ठीक है। तो इस बीच में जो कुछ फार राइट ग्रुप्स हैं वो भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ना शुरू हो गए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जो कनाडा पार्ट है इनका एक प्रोविंस है जिसको अल्बर्टा बोला जाता है। ये सबसे कंजर्वेटिव प्रोविंस है इन पर्टिकुलर कंट्री में। तो यहाँ से भी कुछ ग्रुप्स जो थे, राइट ग्रुप्स जो है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी इस ग्रुप को मिल गया है, या बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो सरकार है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो जो भी ब्लॉकेड होंगे जैसे क्रिटिकल एरिया में, जैसे बॉर्डर एरिया जो है ओटावा के आसपास के, या जो भी डेजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। बिल्कुल उनको कानूनी तौर पे ये चीज़ जो है बैन कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी जो व्हीकल है या कोई भी ट्रक है, अगर वो इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो पुलिस को पूरी पावर दी गई है कि वो उसको सीज़ कर पाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जो व्हीकल से ब्लॉकेड क्रिएट कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस जो है उसको रिवोक भी कर सकती है, ठीक है। तो एक इनका फंड भी जो है उसको फ्रीज़ करा दिया जाएगा। और इनके जो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी फंड बैंक द्वारा फ्रीज़ किया जा सकता है, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा सकते हैं बैंक द्वारा, ठीक। पर्सनल अकाउंट जो है उनके, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है एक्शन सरकार ले सकती है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत। ऑल्दो ये मेंशन है कि ये जो चीज़ है ये टेम्परेरी है, ठीक है, बट देखते हैं, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जैसे अभी आपने सुना होगा ये एम्बेसडर ब्रिज जो है, इसको ब्लॉक करने से क्या हुआ कि वहाँ जो फूड आइटम्स हैं उनकी सप्लाई चेन्स में जो है काफ़ी डिस्ट्रप्शन देखने को मिले हैं। तो उससे क्या हुआ है कि वहाँ की जो फूड आइटम्स हैं उनका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड जो है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो प्रेशर डाल रही है कॉन्टीन्यूसली सरकार कैनेडियन गवर्नमेंट पे कि आप जो है इस प्रोटेस्ट को काफ़ी स्ट्रिक्टली हैंडल करो, ठीक है। क्योंकि उनके लिए जो पर डे जो बिलियंस में जो ट्रेड हो रहा है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था। और उसके बाद फिर कुछ भी बताया जा रहा है कि जो ओटावा है उस प्रोविंस में कि कुछ हरासमेंट के केसेस और नॉइस पोल्यूशन जो कंटिन्यूसली जो लोग हॉर्न बजा रहे हैं
उससे क्रिएट हो रही है, ठीक है। ऐसे प्रोटेस्ट बताए जा रहे हैं कि फ्रांस और न्यूजीलैंड में भी दिखे गए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस में भी इन फ्यूचर प्रोटेस्ट दिखे जा सकते हैं इससे सिमिलर, ठीक है। अब हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया मैटर, तो ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जो सरकार, ठीक है, इमरजेंसी ऑर्डर जो ये सरकार लेके आएगी, क्या ये सही है लाना? आप अपने जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सीरीज़ और भी बनाएं आगे इन फ्यूचर, तो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।